नमस्कार स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को बताए थे कि पिछले क्लास में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या बचा हुआ था हमारा परिभाषा लिखाने के लिए। तो हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। अगला मेरा जो डेफिनेशन है, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट 0 हो, कॉमा देना है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, √225, √9 etc. ये सारे मेरे जो है परिमेय संख्या है। तो कैसे जीरो कैसे परिमेय संख्या है वो जरा सा बताते हैं। क्योंकि हम जीरो लिखे, जीरो के नीचे कुछ नहीं रहता, हमेशा क्या उपस्थित रहता है नीचे में, एक। तो मेरा ये P/Q के रूप में है, इसलिए मेरा ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब लिए हैं √225। कोई बोल देते हैं कि नहीं, रूट में जो रहता है वो मेरा अपरिमेय संख्या है। नहीं, √225 अगर है तो हम √225 को अगर तोड़ते हैं तो मेरा टूट जाता है कितना में, 15 गुना 15 में। और 15 गुना 15 में जो रूट के अंदर रहता है, तो यहाँ रूट का मतलब है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना रहता है, 2। तो 2 का जोड़ा लग गया यहाँ, तो वो एक बाहर आ जाता है। और 15 के नीचे भी अभी हम जानते हैं कि कितना रहता है, 1। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, P/Q के रूप में है, इसलिए ये मेरा परिमेय संख्या है। चलिए आप लोग इसको जो है पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कॉमा अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3, √7, पाई etc. ये सारे जो है मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, पाई अगर हम बोले हैं तो ये मेरा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम पाई का मान बोले, हम पाई का मान हम सबको ही जानते हैं कितना होता है, 22/7। लेकिन 22/7 को हम अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। मेरा 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अगर बोला जाए तो वो मेरा अपरिमेय संख्या है। फिर से हम बता देते हैं एक बार, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √7, पाई और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो इससे इस सारे एग्जाम्पल को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके पुनः इसको उतार लें, आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक वैसी सारी संख्याएं, वैसी
सारी संख्याएं जो धनात्मक ऋणात्मक या जीरो भी पूर्णांक कहलाता है। एक कैसे समझेंगे इसको, ये मेरा है, ये मिडिल में जीरो रखते हैं, इस साइड में सारा मेरा प्लस में रहता है और इधर ये सारे मेरा माइनस में। तो पूर्णांक कौन सी संख्या पूर्णांक कहलाती है? ऋणात्मक भी संख्या पूर्णांक कहलाती है, धनात्मक संख्या भी पूर्णांक कहलाती है और साथ ही साथ जीरो भी मेरा जो है पूर्णांक कहलाता है। हाँ, लेकिन जीरो कोई न तो ये धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो इस चीज को आप लोग फिर से पुनः इसको वीडियो को पॉज करें और उतार लें। अगला परिभाषा जो है मेरा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय तथा अपरिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हम पाई भी मेरा है वास्तविक संख्या, 9 भी वास्तविक संख्या है, रूट 225 भी वास्तविक संख्या है। जितनी सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सारे मेरे जो है वो वास्तविक संख्याएं है। तो ये मेरा था जो है 9 का 1.1 शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशन, वो डेफिनेशन को आज हमने कंप्लीट किया है। आगे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।